ओके, चलिए वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है नई एक्सरसाइज जो हम शुरू कर रहे हैं उसमें। दोस्तों, लास्ट टाइम आप लोगों ने जो एक्सरसाइज की थी क्वार्टर वन और H1 हम लोगों ने कंटिन्यू किया, राइट। क्वार्टर वन में आप लोगों ने क्या प्रेजेंट किया था कि कोरोना के बाद, कोरोना का कहर देखने के बाद जब हमने सारी कंपनियों के अलग अलग इंडाइसिस के रिजल्ट देखे तो उनके रिजल्ट कैसे थे, राइट। और आप लोगों से ही पूछने दो मुझे कि आप लोगों ने जब क्वार्टर वन के रिजल्ट, उस समय जो एक्सरसाइज में जो भी स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था, क्वार्टर वन के रिजल्ट देख के आपको घबराहट आई थी कि आप खुश हुए थे? कौन बताएगा मेरे को? हाँ, जिन्होंने पार्ट लिया था उनमें से कोई? क्वार्टर वन के समय आपके क्या हाल थे रिजल्ट देखने के बाद? रिजल्ट से पहले तो शेयर जबरदस्त टूटे थे, लेकिन रिजल्ट ने आपको कॉन्फिडेंस दिया कि और घबराने को कहा था आपको? यस एनीबॉडी? यस सर, कॉन्फिडेंस दिया था। कॉन्फिडेंस आया था सर। अरे मेरे को खुद को विश्वास नहीं था कि चलो हम लोग जो कंपनियों में काम करते हैं उनके रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं, कम से कम जितना बुरा हाल था वैसे रिजल्ट नहीं थे, राइट। और हमने क्या उम्मीद रखी थी कि चलो लॉकडाउन के बाद, अब जब लॉकडाउन के साथ 3 महीने में 1.5 महीना लॉकडाउन चला था, तो लॉकडाउन में ऐसे रिजल्ट थे तो लॉकडाउन खुलने के बाद तो इम्प्रूवमेंट ही आने वाला था, राइट। तो देखो H1 के रिजल्ट आए और H1 के रिजल्ट ने आपको क्वार्टर वन से ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि घबराहट आई? कॉन्फिडेंस दिया सर। कॉन्फिडेंस दिया, राइट। ये जो 7.5% जीडीपी ग्रोथ आया, राइट, हमने 2-3 दिन पहले उसका वीडियो भी बनाया। आप लोग क्या उम्मीद करते थे, याद है आपको? जब आपने क्वार्टर वन का रिजल्ट अपडेट किया था उस समय 24% तो डिग्रोथ आ ही चुका था, तो तब आपने क्या उम्मीद रखी थी कि क्वार्टर टू में जीडीपी ग्रोथ कितना डाउन आएगा? याद है किसी को? सर 10% के करीब। 10% के करीब है ना, 10 से 15%, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही बोलना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत कम आएगा, पर आपको बोलना पड़ता है 10 to 15% तो आना चाहिए। अब 10 to 15 के बदले कितना आया जीडीपी ग्रोथ डाउन? -7.5%। -7.5। तो पेपर में हेडलाइन क्या थी? देश डूबता जा रहा है, 7.5% का ग्रोथ आ गया, क्या कर रहे हैं? उनको क्या पता कि इन्वेस्टर को तो तुम लोगों ने खुश कर दिया है, क्योंकि इन्वेस्टर को पता है कि गाड़ी किस ओर जा रही है। -24, 7.5%। तो आपने जो उम्मीद किया उससे बेहतरीन रिजल्ट आते जा रहे हैं। तो अब हम वो चर्चा पे नहीं आएंगे कि निफ्टी कैसा रहेगा। अब देखो, आपको पता है यार कि निफ्टी 15,200 जाने से पहले ब्रेक नहीं लगाने वाला है। ये तो आपने H1 में ही बता दिया अभी, राइट। अशोक सुनागरा जी ने बहुत बढ़िया निफ्टी के डेटा बताए थे, तो इट्स गुड। बहुत लोगों को ये लगता होगा कि बाजार बहुत महंगा है। कितनों को लगता है बाजार महंगा है? हाँ, महंगा तो है ही नहीं यार, महंगा तो कौन बोलेगा सस्ता है? अच्छा, सोने का दाम महंगा है कि चांदी का दाम महंगा है? महंगा क्या है? कि पीतल महंगा है? सोना ही। सोना। तो सोना हमेशा महंगा रहेगा। मेरे को ये पता नहीं चलता है कि लोग जब महंगा बाजार होता है तो घबरा क्यों जाते हैं। देखो, महंगे का मतलब खराब नहीं है, बाजार महंगा इसलिए आया है क्योंकि अच्छा है, राइट। और महंगे होने के कारण बाजार कभी नहीं टूटता है। बाजार टूटता कब है पता है? जब वापस कोई खराबी आती है। मतलब मान लो ऐसी कोई खराबी आई जिससे धंधे और प्रॉफिट जितने उम्मीद कर रहे हैं उतने नहीं आएंगे, कम आएंगे, तो बाजार गिरता है, राइट। उसी प्रकार से बाजार जब सस्ता होता है तो बहुत खुश होने की लोग क्या है पता है? जब बाजार टूट रहा था ना तब क्या पूछ रहे थे? पीयूष भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे शेयर आधे हो रहे हैं, सब मेरे शेयर आधे हो गए, अब पैसा नहीं बचा, अब मैं क्या करूं? अब लोगों की कॉल कैसे आते पता है मेरे पे? पीयूष भाई शेयर मेरे को डबल हो गए, बहुत डर लग रहा है। अरे यार, तुमको आधे बाजार में भी डर लग रहा था,
अब बाजार चल रहा है तो भी डर लग रहा है। तो ये डर को अपनी आदत है, डर को हटाना पड़ेगा बाजू में। प्रिपेयर हो जाओ कि बाजार अच्छा है इसीलिए हाई पी पे है। जब बाजार बुरा होता है तो बाजार कौन से पी पे होता है बताओ? निराशा ही निराशा हर और, कुछ चीज लो में पी अच्छा नहीं लगता है तो बाजार लो पी पे आता है। अब आपको पता है, मैं बरसों से जब निफ्टी ट्रैक करता था तो मैंने देखा था ये चीज कि बाजार महंगा बहुत लंबे समय तक रहता है। देखो बहुत लोग बोलेंगे पीयूष भाई 2007 में तुमको पता है बाजार बहुत महंगा हो गया था इसलिए टूटा था। उनको नहीं पता है कि 2004 में भी बाजार महंगा था, 5 में भी महंगा था, 6 में भी महंगा था और 7 में भी महंगा था। पर 7 में बाजार टूटा क्यों? क्योंकि महंगा था और खराबी आई। खराबी क्या आई कौन बताएंगे? 2007 में सर फाइनेंशियल वो हुए थे सर उस टाइम। सब प्राइम मोर्टगेज क्राइसिस आया। हाँ सर। यानी एक चीज तय होगी कब अर्निंग नहीं रहेगी, प्रॉफिट गिरने वाला है। तो बाजार क्यों टूटा बताओ मेरे को? महंगा होने की वजह से कि खराब होने की वजह से? खराब होने की वजह से। उम्मीद खराब आ गई, अरे बाप रे मरेंगे। अब वॉलेटिलिटी बाजार में हाई होती है क्योंकि एक तो हम महंगे होते हैं और उम्मीद बिगड़ती है तो जबरदस्त फॉल आता है। तो जबरदस्त फॉल हमने देखा। अब बाजार लोअर पी पे कई समय तक रहा, बाजार सस्ता ही रहा। बाजार सस्ता मैं आपको बता दूं, अगर आप यूएस मार्केट ट्रैक करेंगे जिनको 100 साल हुए तो लंबे समय तक बाजार सस्ता रहता है और दशक के दशक बीत जाते हैं। कितना कह रहा हूं मैं आशिम जी, प्रशांत जी? दशक सस्ता बाजार रहता है पर चलता नहीं है। तो सस्ता बाजार चलता क्यों नहीं है? क्योंकि बाजार को क्या चाहिए जब वो सस्ता है तब? उसको किस चीज के बीज चाहिए? कौन बताएगा मेरे को? हा? बाजार सस्ता है और सस्ता के सस्ता पड़ा हुआ है, बाजार बाउंस होता ही नहीं। पर बाजार को चलने के लिए क्या चाहिए? ग्रोथ सर ग्रोथ सेक्टर चाहिए। डिमांड चाहिए, अच्छी चीजें अच्छी चाहिए, चीजें। बीज चाहिए ग्रोथ के। जैसे ही ग्रोथ दिखेगा बाजार सीधा चल के हाई पी पे आके बैठ जाता है, फिर वापस लंबा समय हाई पी पे बैठा रहेगा। राइट, जो ये चाल है। तो हाई पी से घबराइएगा नहीं। देखो लेना कब है अपने को बाजार में? सस्ता था तब। सस्ता। तो 3 साल माल लिया कि नहीं लिया वो बताओ आप लोगों ने? हाँ कि नहीं लिया घबराहट के मारे? नहीं लिया ना। लिया सर, लिया लिया खूब लिया। वेरी गुड। तो देखो अब आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन नहीं है कि बाजार कब टूटेगा। कितनी समय से अपन उम्मीद रख के बैठे थे। देखो आप जनवरी के आप ईयरली इंडेक्स देखोगे ना, जो हमने पिछले जनवरी में अपडेट किए थे, तब हमने 13,300 का एक टारगेट दिया था, पहला टारगेट कि बाजार 13,300 इस साल आएगा। राइट, 14,500 का दूसरा टारगेट था पर नहीं आया क्योंकि बीच में क्या आ गया? कोरोना आ गया। अब देखो कोरोना आने के बावजूद वापस हम वो जगह पे आके खड़े रहे। मेरे को खुद को एकदम अमेजिंग लगा कि वाव, जो जनवरी में टारगेट तू सोचा वो कोरोना के बावजूद आया। यानी बाजार में कितनी तेजी बसी हुई है। राइट और रॉन्ग? यस सर। लॉन्ग टर्म बाजार जबरदस्त है, हमें मौके ढूंढने पड़ेंगे। अब हम सब लोगों के होठों पे 2 ही लेवल होने चाहिए जब भी हम लोग बातचीत करें। बाइंग किधर करनी है बताओ? चलो किधर बाइंग करनी है? करेक्शन में सर। पर लेवल तो बोलना पड़ेगा ना। लेवल क्या हाँ है सर। करेक्शन का? 10,000 50 मेमा 11,900 900 11,900 पे एक्टिव हो जाएंगे। अभी क्या बाजार चल रहा है? 13 13,000 के ऊपर। 13,000 के 13,000 करीब। कुछ चल तो रहा है। यानी 1,000 पॉइंट तो नॉर्मल होता है गिरने के लिए, बराबर की नहीं? 1,000 पॉइंट गिरने के लिए 2 हफ्ता चाहिए खाली बाजार। तो 11,900 पे हम लोग एक्टिव हो जाएंगे और हमारा टारगेट क्या रखेंगे बाजार का? 15,000 के 15,000। ऊपर। 15,000
15,147 की 57 है, क्या है भूल गया मैं, आज ही अपडेट किया। 15,200 गिनो ना, राइट। ये 15,200 कैसे गिना है, कौन बताएगा? चलो 2008 के फॉल का नेगेटिव फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ओके मुनीर, वो जो था वो 15,500 था। अच्छा, जो एक्सटेंशन बोलेंगे हम उसको, हाँ। एक्सटेंशन का टारगेट कितना है? 15,500, 15,500 राइट। लेकिन एक्सटेंशन के टारगेट से पहले अपना टारगेट है जो बुलिश एंगल्फिंग बना है ना ये महीने का, नवंबर का, उसका हाँ। उसका क्या? R3। हाई। अरे वाह मुनीर, वंडरफुल, उसका R3। तो अब हमें तैयार हो जाना चाहिए। जो बुलिश एंगल्फिंग बनी थी नवंबर की, उसका S1 क्या है? 11,900। मैं क्यों, कभी भी कोई मेरे को पूछ रहा है मैं उनको रेंज क्या बता रहा हूं, 11,900 टू 15,200। 11,900 S1 है, 15,200 क्या है? R3 है। तो आने वाले 7-8 महीने की अपनी चाल फिक्स हो गई है कि हम एग्रेसिव होंगे फॉल में। कब? 11,900 के करीब। टारगेट यानी अब हम प्रॉफिट बुकिंग कब करेंगे? देखो एक प्रॉफिट बुकिंग तो अभी किया ना हमने लाइफ टाइम हाई पे, राइट। हमने वहां पे 5 to 10% प्रॉफिट बुकिंग किया। अब शांत रह जाए, अब अगला प्रॉफिट बुकिंग कब करेंगे? कौन सा लेवल? 15,200 के करीब। यस, एकदम सिंपल थियरी रखने की, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं। 11,900 टू 15,200 ये रेंज हम लोग एक्सपेक्ट करके चलेंगे, बराबर है, डन। यस। अब हमें निफ्टी पे बात नहीं करनी है। देखो लास्ट टाइम आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें निफ्टी पे बढ़िया आप लोगों ने काम किया था, सो वंडरफुल। आपने इंडाइसिस पे बताया, ये समय की मांग थी। आप लोगों ने जब ग्रोथ बताया तो ये समय की मांग थी। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो समय सब घबराए हुए थे, लोगों को ऐसा लगता था कि इंडिया बहुत बुरा जा रहा है। पर आप लोगों ने ढूंढ के बताया कि हर एक सेक्टर का ग्रोथ अच्छा है, इतना है, उतना नहीं है जितना बुरा हम लोग सोचते थे। तो अभी हमें वो बात नहीं रखनी है। नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमारा काम ये नहीं है कि भाई क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ क्या है। अब हम एक नए एक्सरसाइज पे आते हैं, राइट। मैं वो एक्सरसाइज आप लोगों को बताऊं उससे पहले आप लोगों की मैं टीम बता देता हूं। ओके, अब ये लाल लाल किसने किया है वो जरा डिलीट कर दो, मेरे को नहीं आता है, मैं बहुत झूम यूज करता नहीं हूं। किसी बच्चे के हाथ में है क्या चिंतन भाई? आपका बेटा तो नहीं बैठा है? साथ में ही है मेरे, लेकिन उसने कीबोर्ड टच नहीं किया अभी तक। देखो तो होशियार होगा, कीबोर्ड टच करे बगैर भी लाल लाल कर सकता है। ये शायद आपके वहां से ही आया है, क्योंकि नहीं मेरे वहां से नहीं है इसमें। चलो मैं देखता हूँ कहाँ से इसको डिलीट करेंगे। ये मुनीर को चैट बताओ। में है ना, चैट में आप जाओगे तो आपके नाम के बाजू में लिखा है, रेड डॉट है। चैट में, सॉरी, पार्टिसिपेंट लिस्ट में। पार्टिसिपेंट लिस्ट में, चलो देखने दो। पीयूष सर, देखो मैं अगर रिकॉर्डिंग आपको का गाइड है। करूं, हाँ बोलो Okay. बोलो। यस सर टॉप में आपको स्क्रीन में ना व्यू ऑप्शंस दिखाई दे रहा होगा। हेलो हाँ जी। सर, डिलीट करना कैसे? मेरे से थोड़ा सा रेड हुआ था इसमें। डॉक्टर अच्छा। शेख साहब, आप ना जी। अपना ऊपर आप स्क्रीन व्यू सर देखोगे आप ना भी तो कर सकते उसमें हैं, जो व्यू owner ऑप्शंस है वो होगा। भी कर सकता है। व्यू ऑप्शंस वहां पे एनोटेट के नाम से कुछ होगा, उस पे क्लिक और कीजिए। उसमें क्लियर ऑल कर दीजिए। हाँ क्लियर ऑल कर दिए। मैं मोबाइल पे हूँ तो उसमें बेसिकली। हो गया मेरे से हो निकल गया। गया, निकल गया, Clear निकल all. गया। थैंक यू। अच्छा अपन ये मीटिंग अगर जूम यूज करे तो वो अच्छा है कि गो टू मीटिंग यूज करे वो अच्छा है? आप लोगों के क्या फीडबैक है? सर जूम इज द हाँ, बेस्ट, जूम इज द बेस्ट। ओके तो चलिए नेक्स्ट मीटिंग में देखते हैं अगर जूम होता है तो, राइट। मेरे को थोड़ा डर लगता है क्योंकि बरसों से हम लोग कंफर्टेबल गो टू मीटिंग पे है। सर मुझे तो गो टू मीटिंग ही कंफर्टेबल लगती है सर। चलो देखते हैं, जो अच्छा है वो करेंगे हम लोग, राइट। ओके चलिए, ये हम लोगों ने टीम बनाई हुई है आपकी, जस्ट एक बार आप लोग देख लीजिएगा आपकी टीम पे। एक मिनट,
यस, ओके। सर असीम हियर, मैं शायद मिस कर गया था अपना नाम देने के लिए, तो इफ यू कैन Okay. अकोमोडेट इन एनी ऑफ द 3 टीम्स व्हिच आई कैन सी। Okay. मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, असीम आहूजा। करेक्ट सर? इसमें पीयूष स्पेलिंग में यही बोल रहा हूँ। थैंक यू मेरे को सर। बोल दीजिएगा, राइट? ओके। आप जो भी लोगों के नाम हाँ। लिस्ट में नहीं है, और इफ यू डिजायर की भी आपका नाम रहना चाहिए, मेरे को बोल दो, मैं यहाँ पे आपका नाम लिख देता हूँ और हम लोग टीम में ऐड कर देते हैं, राइट? ओके, पीयूष जी, मैं युद्धवीर बोल रहा हूँ, अगर मेरे को भी इंक्लूड कर दे प्लीज। लिख दिया नाम। थैंक यू। मैं नाम पूरा कैसे लिखूं? युद्धवीर? हाँ जी, बस युद्धवीर सिंह ढाका, वहाँ युद्धवीर काफी है। चलिए, ओके, Sir, राइट, please add my name also. ओके मैडम, यस यस। और एनीबडी एल्स जिनका नाम मैं भूल गया हूं? दरअसल देखो, ये फॉर्म है जो आप लोगों ने भरे थे, इसमें मेरे को जो मितेश ने जो लिस्ट बनाया है ना, वो फॉर्म के हिसाब से ही बनाया है, तो इसमें नाम नहीं थे, इसलिए यहाँ पे नहीं आए। मिलिंद भाई, और कोई नाम तो मिस नहीं कर रहे ना हम? किसी के भी ध्यान में कुछ हो तो बता दीजिएगा मेरे को, राइट? सर वो गावड़े सर का रह गया था, वो हो गया ऐड? यस Okay. यस, राइट, પીયુષ સર, यस। એ મારા નામની બાજુમાં રાજકોટ છે ને, એની જગ્યાએ ઉપલેટા કરી નાખો અને કાઉન્સમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ રાજકોટ કરી નાખો, કારણ કે રાજકોટ છે ને આખું અલગ આવી જાય, એ મારે 100 કિલોમીટર દૂર છે, એટલે ઉપલેટા તરીકે વધારે અનુકૂળ રહેશે, ઉપલેટા રાજકોટને બદલે। उपलेटा, હા, उपलेटा, અને ડિસ્ટ્રિક્ટ રાજકોટ। ओके, नो प्रॉब्लम, चलिए उपलेटा ही रखते हैं अभी, જી Right. જી यस ओके। और अशोक भाई, जी सर, क्या हिंदी में बात करना पड़ेगा? नहीं तो लोग फिर वो जी जी सर। अपनी अपनी स्टेट की भाषा में बात करेंगे, तो आपको और मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। नहीं सर, वो हमेरा ये गुजरात का ही है ना, वो ये बराबर। मीटिंग। राइट, लेकिन नहीं, आज तो अपने सब हाँ mix हाँ, है। वो है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल या, सही। ओके, तो यहाँ मैंने लिख दिया है ओके उपलेटा। सर। अच्छा, ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं ना अशोक भाई, ये वो गुजरात की मीटिंग के लिए नहीं कर रहे, अच्छा अच्छा, ये तो हम एक एक्सरसाइज लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए ये टीम बनाया है, ओके सर, ओके बराबर सर, ना? ओके तो ओके सर, यहाँ पे तो ऑल ओवर इंडिया के लोग होंगे, राइट? ओके सर, ओके सर। ओके, तो Yeah. चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, राइट? हम लोग 3 टीम बनाएंगे। एक टीम है मुनीर की, तो सबसे पहले मुनीर के लिए तो तालियां होनी चाहिए। अंडर 18 मुनीर, और मुनीर इस बार टीचर बनने वाला है, तो वंडरफुल यार, बढ़िया मुनीर, एकदम शाबाश। तो थैंक यू मुनीर सर। की एक टीम है जो वडोदरा से है, और मुनीर में आप सबको वापस बता दूं कि मुनीर ने रिसर्च एनालिस्ट की जो एग्जाम है वो डिस्टिंक्शन से क्लियर की है, तो दैट्स वेरी वेरी गुड थिंग। और आपका टीचर जो है मुनीर, ये एक्सेल सीट में भी मास्टर है, तो मजा आ जाएगी मुनीर के साथ सबको। मुनीर ने जो अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तो मैं यह उम्मीद रखूंगा कि जो भी लोग मुनीर की टीम में है वो एक बार मुनीर से कांटेक्ट कर ले, राइट? मुनीर ने जो सुटेबल टाइम दिया हुआ है वो 5 बजे के बाद का है, तो 5 बजे, शाम के 5 बजे के बाद कभी भी उनकी टीम के लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट मुनीर? इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे मुनीर आप? यस सर, कोई नहीं, और ऐसा है तो सिर्फ मैसेज भी ड्रॉप कर देना, तो मैं कभी भी टाइम सेट करके हम लोग बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, और अभी तो मुनीर आप बड़ौदा में ही हो ना? हाँ हाँ, बड़ौदा में ही हूँ। ओके, चलिए, वंडरफुल मुनीर। तो मुनीर है आपकी टीम नंबर 1। मुनीर, हम हर बार कुछ नाम देते हैं, इस बार मेरे को 3 टीम के कोई नाम नहीं मिले, तो कुछ अच्छा नाम ख्याल आए तो मेरे को बताओ, तो हम तीनों टीमों के कुछ नाम भी दे देते हैं, जैसा नहीं डैशिंग दिसंबर बोलते हैं। ये एक बार हम लोगों ने यूज किया था पहले, टीम हाँ। सनशाइन, टीम ग्रोथ, यस यस, और अभी तीसरा कुछ था। उस समय हमने 4 टीम लगाई थी, चारों इंडिया हाँ, के हाँ। एरिया की अलग अलग टीम, और इस हाँ, बार अभी बिल्कुल। 3 है, तो 3 के लिए कुछ 3 वाला नाम रखना पड़ेगा जो 3 के साथ कॉमन हो। देखो कि आप में से किसी के ध्यान में आता है तो नाम देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा टीम का। वाइब्रेंट वडोदरा, क्या क्या? वाइब्रेंट वडोदरा। नहीं, पर वडोदरा का तो मुनीर अकेला है, इनकी टीम तो मिक्स है ना,
अच्छा तो कुछ और रखना पड़ेगा। सर गंगा यमुना सरस्वती। गंगा जमुना सरस्वती नदियों के नाम। स्टार्टअप 11। कौन सा? स्टार्टअप 11 मुनीर है ना, मुनीर यंग खिलाड़ी स्टार्टअप 11। हाँ, स्टार्टअप 11 स्टार्टअप रख सकते हैं हम लोग नाम, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन ना हो जाए, मतलब क्रॉस इन्फॉर्मेशन ना हो जाए, किसी को ये ना लगे कि स्टार्टअप की बातें करने वाला है। एक काम करें, अभी वाइब्रेंट किसी ने बोला, ये वाइब्रेंट नाम तो अच्छा लग रहा है, तो टीम वाइब्रेंट कैसा रहेगा? सर हाँ बोलो। मैं एक सजेस्ट करता हूँ। हाँ जी। अभी कोरोना चल रहा है, तो यहाँ जो कोरोना के काम में हेल्प करते हैं उसको कोरोना वॉरियर करते हैं। ओके, क्यों ना हम ये स्टॉक मार्केट वॉरियर्स कर दे। ओके, तो एक होंगे मार्केट वॉरियर्स। मार्केट वॉरियर, पर 3 नाम कैसे दोगे आप? मार्केट वॉरियर्स 1, मार्केट वॉरियर्स 2, मार्केट वॉरियर्स 3। नहीं, सबके अलग नाम देंगे ना। चलो सोचो आप लोग नाम, अभी अपने पास टाइम है, नो प्रॉब्लम, पर वॉरियर नाम अच्छा लगा। किसी ने लिखा है प्रॉफिट वॉरियर्स। और पीयूष भाई, हाँ बोलो। एक रखिए प्रॉफिट रॉकर्स। प्रॉफिट रॉकर्स। सर ये वॉरियर्स रखेंगे। वॉरियर रॉकर्स और कुछ एक डायलॉग कुछ भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं, उनके टीम को भी बोल देते, उनका नाम बना देंगे। हाँ बस आप ही लिख देना अपना नाम यहाँ पे। सर एक बात सुनिए, हम जो 3 टीम बना रहे हैं, हाँ। उसमें ये टीम कौन सा काम कर रहे हैं उस नाम को उससे जोड़ देंगे। जैसे कि वो काम तो बहुत के बारे में करेंगे तो उसको वॉरियर सेल्स वॉरियर्स बोलेंगे। बराबर। जो इंडेक्स के बारे में बोलेंगे तो इंडेक्स वॉरियर बोलेंगे। नहीं, पर इस बार ऐसा नहीं है, इस बार सबके पास अलग अलग इंडेक्स आने वाले हैं। नहीं मतलब जो जिसके ऊपर वेटेज रहेगा उससे उसका वॉरियर नाम इंक्लूड कर देंगे सर। नहीं सेट होगा क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया नहीं ये काम, वो काम समझोगे तो हाँ कोई बात नहीं। तो मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बताया। पीयूष सर, मुझे 3 नाम सजेस्ट हो रहे हैं। I think we will let them decide themselves. एक तो ये वाइब्रेंट, टीम वाइब्रेंट, दूसरी टीम का नाम टीम विजनरी और तीसरी टीम का नाम टीम विक्ट्री कर दो सर। अरे बढ़िया नाम दिए एकदम, वाइब्रेंट, विजनरी और तीसरा क्या? विक्ट्री। क्या? विक्ट्री। ओके, चलो बढ़िया, तीनों 3 वी से चालू होते हैं। हाँ सर। बढ़िया, चलो पसंद आए, मस्त नाम है तीनों, गुड। तो टीम वाइब्रेंट के टीचर है मुनीर पावीवाला फ्रॉम बड़ौदा, ये उनका मोबाइल नंबर है। जो स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट लिया है वो है सुभाषिष चैटर्जी फ्रॉम कोलकाता, पार्था सारदी फ्रॉम विशाखापट्टनम, मोदी भाविन फ्रॉम अहमदाबाद, मोहनलाल चौधरी फ्रॉम पुणे, वेल मुरुगन जी फ्रॉम पुंडीचेरी, शेख जैद फ्रॉम प्रयागराज, Srinivas ji from Delhi, and Praveen Patel from Mumbai. And let me add Asim Ahuja again from Delhi. Right? चलिए, ये हमारी टीम 1 बन गई। ये सारे लोग मुनीर के साथ आने वाली एक्सरसाइज करने वाले हैं। डन? को इन लोगों को गाइडेंस मुनीर से मिलेगी, राइट? और मुनीर के साथ कनेक्टेड रहेंगे डॉक्टर मिलिंद, बराबर है। सेकंड जो टीम है, ये टीम है प्रशांत खरे जी की। प्रशांत जी, यस, कैसे हो सर? गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल सर। या आपका नंबर भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे एक्सेल सीट में, और सुटेबल टाइम टू कॉल में 8 बजे लिखा हुआ है, राइट? हाँ, और सर जैसे अभी मुनीर जी ने कहा बीच में मैसेज भी कर सकते हैं, तो मेरा तो कभी फ्री रहता हूँ कभी बिजी रहता हूँ, तो जैसे आज अपन लोगों का बात हुआ, कोई दिक्कत नहीं है यार। ओके, तो देखिए आपकी टीम में है प्रशांत जी किशोर सुवर्ण। अब किशोर भाई मैं बता दूं, ये वही है जिन्होंने रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम क्लियर कर दिया। तो खिलाड़ी आदमी है और हमारे पुराने स्टूडेंट है। ओके सर, बढ़िया। तो काफी अनुभवी है, बहुत अच्छा रहेगा। मयंक शाह इंडोर, आप ही के शहर से।
यस सर। विजय चौधरी जी दिल्ली। हाँ विजय सर, जी, जानता हूँ। मुझे प्रशांत जी विजय भाई से उम्मीद थी कि वो इस बार टीचर के तरीके आएंगे। हाँ विजय भाई, आपने टीचर में नाम नहीं लिखाया। सर मेरे तो ये है, मेरी थोड़ी सी एक ड्रॉबैक है कि मैं इतना सेवी नहीं हूँ कंप्यूटर। काम चाहे मेरे को 10 घंटे करवा लो। ओके। ओ, लेकिन विजय भाई, जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर में कितनी माहिरियत है। हमें तो क्या चाहिए, जो लॉजिक से शेयर बाजार के जिस पे हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, वो चीजें पता चल जानी चाहिए। लोगों की गाड़ी किधर ज्यादा अटकती है, इन्हीं लॉजिक्स पे ही अटकती है, बराबर ना? पीयूष सर, एक और चीज है। हाँ हाँ। एज ए स्टूडेंट वी कैन लर्न मोर। ओके, चलिए तो हाँ। इस बार स्टूडेंट रहो, पर अगली बार मैं आपको टीचर देखना चाहूंगा। विजय भाई, मैं भी आपके साथ हूँ, मुझे भी आपसे बहुत सीखना है, क्योंकि मैं भी आप जैसा हूँ, मुझे इतना ज्यादा आता नहीं है इसमें। बराबर। लेकिन प्रशांत जी, मैं ये चीज जरूर कहूंगा हाँ सर। कि आप जब टीचर हो ना, हाँ तो सर। इस बार जितना सीखने को मिलेगा ना, उतना राइट सर। पहले नहीं मिला होगा। क्योंकि इतनी राइट राइट चीज आएगी जो आपको नहीं पता होगी, आप उसको रिसर्च करोगे। राइट राइट राइट। दिस विल बी अमेजिंग, मजा आ जाएगा। राइट सर। ओके। राइट सर। तो केतन छापगर जी सूरत से, संजय देसाई जी अहमदाबाद से, अनिल पाल फ्रॉम देहरादून एंड संजय अदनानी जी फ्रॉम दुबई। तो ये आपकी टीम हुई। और मैं और एक नाम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, युद्धवीर सिंह जी का। पीयूष सर, हाँ कहिए। मेरा भी नाम ऐड कर दीजिए प्लीज। एक मिनट। डेनी वर्गीस। डैनी बोल रहे हो? हाँ डैनी डैनी। अरे डैनी, तुम यार स्टूडेंट में नाम लिखाओगे तो मेरे को शर्म आएगी। तुमको टीचर में आना चाहिए। तो ठीक है, अगले बार टीचर में आ जाऊंगा। हाँ सवाल। अरे तुमने इतने सारे लोगों के साथ, इतने सारे लोगों को तुमने ट्रेन किया है ना? चलो, तो मैं यहाँ नाम लिख दिया, मैं थोड़ी देर में ऐड कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू। तो युद्धवीर जी, आपका सिटी दिल्ली है ना युद्धवीर जी? हाँ जी, दिल्ली है। दिल्ली, यस। चलिए, मैंने दिल्ली लिख दिया, दिल्ली। और एक नाम भी मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, शैला मैडम जी का। सर धवल जी का मैसेज है ग्रुप में, उनको भी ऐड करना है। पाटन गुजरात से है वो। ओके, यस यस, कर देते हैं। और सर ये डैनी जी ऐसे स्टूडेंट है जो टीचर बन के स्टूडेंट के ग्रुप में घुस गए हैं। सवाल ही नहीं था। ओके, तो मैंने यहाँ पे शैला मैडम, आपका नाम टीम विजनरी में लिख दिया है प्रशांत खरे जी के साथ, राइट? सो होप दिस विल बी अमेजिंग एक्सरसाइज फॉर नेक्स्ट 1.5 मंथ। बढ़िया रहेगा, आप सबकी टीम बहुत बढ़िया करेगी। ओके, थर्ड टीम आशिम कीर्तुनिया जी की है। आशिम जी मोहाली से है। आशिम जी का नंबर मैंने लिख दिया है। आशिम जी ने सूटेबल टाइम टू कॉल 6 बजे के बाद का बताया है, राइट? आशिम जी, कुछ कहना चाहोगे इस चीज पे? नहीं सर, बिल्कुल 6 बजे कोई भी कॉल कर सकता है, क्योंकि ऑफिस टाइम रहता है ना सर, थोड़ा सा इसलिए हो रहा नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, बराबर है वो। ओके। क्योंकि हम सब लोग का ये एक पार्ट टाइम चीज है, हम सब लोग पार्ट टाइम इन्वेस्टर है, बराबर ना? ओके, सो आपकी टीम में आशिम भाई, दीपक हांडा जी है दिल्ली से, कल्पेश पटेल फ्रॉम नडियाद, पार्था जी फ्रॉम रांची। मेरे ख्याल से पार्था जी तो लास्ट टाइम भी आप ही की टीम में थे, हाँ जी सर। है ना? श्रीनिवास जी फ्रॉम बेंगलुरु। श्रीनिवास जी और उनके डॉटर दोनों ने लास्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। जी हाँ। नीरज कुमार फ्रॉम जर्मनी। तो नीरज कुमार। अशोक सोनाग्रा फ्रॉम उपलेटा, अभी जिनसे हमारी बात हुई। और डॉक्टर हितल देसाई फ्रॉम सूरत, राइट? और मैं 2 नाम यहाँ पे ऐड कर देता हूं, मिलिंद गावड़े जी का फ्रॉम मुंबई, डैनी वर्गीस। डैनी यार, मैं इधर क्या लिखूं? दिल्ली लिखूं, पुणे लिखूं कि केरला लिखूं? तुम्हारा सिटी चेंज होता रहता है। नहीं, केरला केरला। केरला लिखूं? हाँ सर। केरला, ओके। और
एक और नाम डॉक्टर धवल शाह, मैं इनका नाम मुनीर की टीम में डाल देता हूं। राइट, फ्रॉम पाटन। ओके, चलो यहाँ पे एक ज्यादा नाम है, उसका एक कारण है, मैं बाद में बताता हूँ। राइट, लेकिन एक नाम वैसे भी मेरे को यहाँ ज्यादा चाहिए था, तो चलो ये टीम में पार्टिसिपेंट हुए टोटल 10। राइट, बाकी सारी टीम में हम 9 लोग हैं, टीचर को हमने नहीं गिना है। बराबर, चलिए वंडरफुल, आप सबकी टीम रेडी हो चुकी है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। यहां पे मैंने इंडेक्स लिखे हुए, जैसे एक इंडेक्स है ऑटो। राइट, ये सबसे पहला जो ऑटो इंडेक्स है, ऑटो इंडेक्स के सामने मैं नाम लिखता हूं टीम वाइब्रेंट का। हम लोग क्या करेंगे, टीम वाइब्रेंट को हमने ऑटो इंडेक्स दिया हुआ है। राइट, देखो अभी हमारे पास 1.5 महीने का टाइम है, हमें ये नहीं बताना है क्या ग्रोथ कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो हम बता चुके हैं जब आप लोगों ने H1 के रिजल्ट अपडेट किए थे तब। पर मिसिंग क्या था, आप लोगों ने ये नहीं बताया है कि ऑटो में कितने सब सेक्टर है, हर एक सब सेक्टर की डिटेल्ड स्टडी आप लोगों ने नहीं बताई है। वो सब सेक्टर में कौन सी कंपनियां अच्छी है वो नहीं बताई, और उन कंपनियों के वैल्यूएशंस नहीं बताए, क्या चीज से वो कंपनियों के प्रॉफिट घट सकते या बढ़ सकते, ये सब बातें हम लोगों ने नहीं की है। राइट, तो ये बार की एक्सरसाइज में हमारा पहला स्टेप रहेगा सेक्टर यानी इंडेक्स की सब कैटेगरी करना। राइट, तो इंडेक्स की सब कैटेगरी आपको टीचर खुद करके देने वाले हैं। बराबर है, तो मुनीर, यस मुनीर, यस सर। सबसे पहली एक्सरसाइज आप लोगों की है। ओके सर। हम लोग जो ये वीक बनाने वाले हैं उसे हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को। तो आपके पास टाइम कितना है, 1 वीक, 7 दिन का है, 1 वीक। राइट, 7 दिन में से 2 दिन हमें माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 दिन पहले डेटा रेडी हो जाना चाहिए। बिल्कुल। अब आपके पास दिन कितने हैं, 5। राइट, मंडे यानी 5 दिन, सोमवार को आपको डेटा रेडी करना है। किस चीज का डेटा रेडी करना है, ऑटो का। आपके बाद प्रशांत जी के पास बैंक आने वाली है, टीम विजनरी बैंक पे काम करने वाली है। राइट, लेकिन उनके पास काफी समय है, 15 दिन है, 14 दिन है, आपके पास 7 ही दिन है, इसीलिए एक पार्टिसिपेंट हमने ज्यादा रखा है। मैं आपको बताया ना पहले कि मेरे को एक जन ज्यादा चाहिए था, तो वो क्यों अब पता चल गया, क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा कम है बाकी लोगों से, तो थोड़ा बैलेंस हो जाए। बराबर है, ओके सर। नो, ऑटो सेक्टर है, तो टीचर क्या करेंगे, ऑटो सेक्टर को सब कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। राइट, तो सब कैटेगरी में खाली ऑटो की बना देता हूं अभी, ताकि बाकी लोगों को अपने अपनी कैटेगरी में पता चल जाए। जैसे अगर ऑटो सेक्टर है तो ऑटो की सब कैटेगरी में क्या क्या आएगा, मैं ऑटो सेक्टर खोलूं यहाँ पे मुनीर, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम ऑटो पे किसने काम किया था, ध्यान है किसी को? हाँ जी, पार्था जी नहीं, पार्था जी ने, वंडरफुल। चलिए, ओके, चलिए ये ऑटो सेक्टर आपके सामने आ गया। देखो ये इंडेक्स है, और ये इंडेक्स की डिटेल किधर से मिलेगी मुनीर को? मुनीर ये डिटेल आपको किधर से मिलेगी? एनएससी से भी मिलेगा ना? मिल जाएगा। यस, तो ये तो पुरानी डिटेल है, ये वेटेज सेम होगी कि चेंज हो गई होगी? चेंज भी हो गया होगा शायद। 100% 6 महीने पहले का है, और ऑटो सेक्टर में तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो वेटेज काफी चेंज हो गए होंगे। बराबर है, तो क्या करना पड़ेगा,
एनएससी से लेटेस्ट वेटेज आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कर दोगे आप ये चीज? हाँ सर। सर ये मुझे चाहिए हाँ, कि बोलो। वेटेज कहाँ से मिलता है एनएससी की साइड में, कहाँ से, ये आपसे दिखा सकते हैं हाँ, सर? ये आपको, एक मिनट, आपके टीचर कौन है? आशिम भाई। अब आपके सारे प्रश्न का जवाब तो आपके टीचर ही देने वाले हैं। ओके सर, ओके। बराबर, तो आपको ये आशिम भाई बता देंगे कि कहाँ से मिलता है। बिल्कुल लेकिन सर, बता अभी हम दूंगा। लोग शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। हम लोग खाली इतना डिटेल ले रहे कि चलो ये डिटेल हमें एनएससी से लानी है, पर लेटेस्ट डिटेल लानी है, पुरानी वाली नहीं। बराबर है। अब आपके पास, मैं मानता हूं मुनीर के पास पूरी वेटेज के साथ ऑटो की डिटेल आ गई। अब ऑटो की डिटेल आ गई तो आपके पास कौन से सेक्टर होंगे, वो किधर से पता चलेगा मुनीर? इधर से। इंडस्ट्री में कौन से सेक्टर है ऑटो में, राइट? तो एक ये क्या है, सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा मुनीर? कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल। यस, तो ये पहला सेक्टर है। मैं इसको कॉपी करके इधर लिख देता हूं। पहली सब कैटेगरी कौन सी हो गई? कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल, राइट? दूसरी कैटेगरी कौन दिखाई दे रही है? 2-3 व्हीलर। 2-3 व्हीलर। अब इधर लिख दूं मैं 2-3 व्हीलर, लिख दिया। जब भी 2-3 व्हीलर लिखते हैं, मैं चाहूंगा एक हम लोग हैबिट करें कि 2-3 ना लिखे, ये वाला अंडरस्कोर लिखे, 2_3 व्हीलर। क्योंकि अगर आप यही चीज को फिर जब एक्सेल शीट में कॉपी करोगे तो वो 2-3 होगा, वो कुछ जगह पे काम नहीं करेगा, ये 2-3 काम करेगा। बराबर, तो मैंने 2-3 व्हीलर लिख दिया। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी आपको मिल जाएगी मुनीर। हाँ सर, बिल्कुल। उसी प्रकार से ऐसा भी हो सकता है मुनीर कि कुछ कंपनियां छोटी छोटी हो जो यहाँ पे ना हो। ऐसा हाँ हो सर। सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर, हो सकता है। बराबर, ये हो सकता है ऑटो टायर में ना हो, पर कोई एक सेक्टर में ऐसा हो सकता है कि नाम यहाँ पे नहीं मिले। तो आपको थोड़ा मंथन करना पड़ेगा यहाँ पे कि मैं कोई मिस तो नहीं कर रहा हूँ कोई सब सेक्टर मेरे मेन सेक्टर का। बराबर, ये चीज सारे टीचर्स को मैं बताऊंगा कि आप लोग थोड़ा मंथन कर लीजिएगा कि आपके सेक्टर में कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, राइट? यहाँ पे कैपिटल गुड में मैं आशिम भाई आपकी टीम का नाम लिख देता हूं। बराबर है सर? ओके। ओके, तो इस प्रकार से आपकी सब कैटेगरी हो गई। अंदाजे से मुनीर कितनी सब कैटेगरी होगी आपकी? इसका 5 होगा या 6 होगा मैक्सिमम। 5-6 होगा। बराबर है। अब उसी प्रकार से जब प्रशांत जी अपनी सब कैटेगरी करेंगे बैंक की, बैंक की क्या होगी? सर एक तो प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर नॉन बैंकिंग, हाउसिंग फाइनेंस। नहीं, वो बैंक में नहीं आएगा ना, वो तो फाइनेंस में आएगा। पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंकिंग, पेमेंट बैंकिंग, राइट? पर कोई पेमेंट बैंकिंग लिस्टेड नहीं है। नहीं है सर। बराबर ना, पर आपको कैटेगरी तो लिखनी पड़ेगी। हाँ सर। बराबर ना, कि चलो हम कैटेगरी लिख देते हैं, हम बोल देंगे दिस इज नॉट राइट नाउ लिस्टेड, पर आने वाले समय में हम लिस्टिंग देखेंगे, जैसे अभी स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग की लिस्टिंग होने लगी है। बराबर, तो इसी प्रकार से आशिम भाई भी अपनी कैटेगरी दे देंगे। तो पहला स्टेप क्या हुआ हमारा, मैं यहाँ पे लिखूं, स्टेप 1 क्या है हमारा? सब कैटेगरी तय करना। बराबर है। इससे हमें एक चीज पता चल जाएगी कि जितने भी इंडेक्स है, ये सब क्या है? ये इंडेक्स है। इन इंडेक्स में सब कैटेगरी कौन से सब सेक्टर की आती है? कोई भी मेरे को बताओ तो कैपिटल गुड की कोई भी एक सब कैटेगरी कौन बताएंगे? कौन सी? रिफाइनरी। रिफाइनरी, हाँ जी सर। इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, देख लेना आप लोग। हाँ जी। कैपिटल गुड में जो भी सब कैटेगरी अलग अलग आएगी, वो सब कैटेगरी के नाम इधर आ जाएंगे। तो स्टेप 1 हमारा क्लियर हो गया, हमने हमारे इंडेक्स की सब कैटेगरी बना दी। अब मुनीर क्या करेंगे, आपके पास स्टूडेंट्स है, ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार एक्सरसाइज में पार्ट ले रहे हैं,
राइट। ये मुनीर स्टूडेंट वो है जो हो सकता है पहली दूसरी बार एक्सरसाइज में पार्ट ले रहे हैं, तो थोड़ा आपको हेल्प करना पड़ेगा मुनीर, बराबर है। ओके आप क्या करोगे, आपके पास स्टूडेंट है 10 और कैटेगरी आएगी 5-6 जितनी, राइट। हर एक कैटेगरी एक स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ओके सर, सिंपल सिंपल, हाँ। राइट। तो मैं यहाँ पे स्टेप 2 क्या लिखूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब कैटेगरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब कैटेगरी, डन। तो आपके स्टूडेंट को पता चल गया कि मेरे को ये 2-3 व्हीलर पे काम करना है, इनको पता चल गया मेरे को कार्स एंड यूटिलिटी पे काम करना है। ओवरऑल आपके पास कौन सा डेटा इकट्ठा होगा मुनीर, ये सब सेक्टर का, राइट। तो जब आपका कंपाउंडिंग 5-6 स्टूडेंट अपनी अपनी सब कैटेगरी जब इकट्ठी करते हैं, तब आपको ओवरऑल ऑटो इंडेक्स का आइडिया आ जाता है, राइट, कि ऑटो इंडेक्स में कौन सी सब कैटेगरी कैसा कर रही है, पता चल सकता है कि नहीं ये चीज, राइट। मैं सारे टीचर से ये चीज कहूंगा कि आप लोग जो भी सेक्टर ले रहे हो, अलग अलग जो भी डिफरेंट सेक्टर आप लोगों ने इंडेक्स सिलेक्ट किए, आपको ये पता चल जाएगा कि पूरी की पूरी सब कैटेगरी में सबसे बढ़िया कौन सी कैटेगरी परफॉर्म कर रही है, कौन सी सब कैटेगरी पे हमें पहला ध्यान देना चाहिए। अभी मेरे को बताओ तो कि ऑटो इंडेक्स हमने बताया लास्ट, अभी जीडीपी के डेटा जब अपडेट हुए कि भी ऑटो की बिक्रियां बढ़ रही है। प्री कोरोना में जो सेल्स थे वो इस क्वार्टर में आ रहे, तो सबसे अच्छी कौन सी सब कैटेगरी कर रही होगी बताओ तो पूरे में से। 2-3 व्हीलर्स विजय भाई, 2-3 व्हीलर, यस सर। और कोई नहीं, एग्रो वाला सर, वो एस्कॉर्ट्स नहीं, ऑटो का कह रहे। अच्छा, आपका एस्कॉर्ट तो किसमें आएगा फिर, एग्रो कॉमर्शियल व्हीकल में आ जाएगा, कॉमर्शियल, बराबर ना। चलो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ। सबसे बढ़िया क्या कर रहा होगा बताओ, क्या कॉमर्शियल व्हीकल कर रहा है, 2 व्हीलर कार, 2 व्हीलर सर, कार एंड यूटिलिटी भी हो सकता है कि कोरोना के चलते इसमें काफी हो रहा है। देखो कार्स एंड यूटिलिटीज अच्छा कर रहा है, टायर्स बहुत अच्छे कर रहे हैं। मेरे को पूरे सेक्टर में एक सब कैटेगरी बताओ जिसने ब्रेकआउट दिया हो। ऑटो में कौन सी सब कैटेगरी ने ब्रेकआउट दे दिया है सर? मेरे को तो लगता है कॉमर्शियल व्हीकल्स। खाली नहीं, देखो विजय भाई, कॉमर्शियल व्हीकल आपको क्यों लग रहा है पता है, क्योंकि एस्कॉर्ट ने ब्रेकआउट दिया है। पर एस्कॉर्ट ने ब्रेकआउट दूसरे कारण से दिया है। वो कुबाटो नाम की जो कंपनी थी जापान की, उसके साथ जो उनका टाई अप हुआ, तो दोनों का धंधा ऐड हो गया और कुबाटो का भी बहुत बढ़िया मार्केट शेयर था। तो वो एक कंपनी के बढ़ने से हम नहीं मानेंगे कि कॉमर्शियल व्हीकल अच्छा कर रहा है। अगर हम पूरे सेक्टर में असल में देखें ना, तो सबसे बुरे हाल विजय भाई कॉमर्शियल व्हीकल के हैं, सबसे बुरे हाल। इन लोगों के धंधे नहीं बढ़ रहे, पर धंधे किसके बढ़ने लगे बताओ, मारुति के बढ़ने लगे, टायर के बढ़ने लगे। यू आर राइट, बालकृष्ण। देखो अभी हम लोग ये खाली बातें कर रहे हैं। अब आप सोचो, अगर ट्रेन्ड स्टूडेंट को भी डेटा नहीं पता होगा कि कौन सी कैटेगरी सबसे अच्छा कर रही है, तो ये अच्छी बात है, बहुत खराब बात है सर, खराब बात है ना। तो ये इंप्रूव कब होगी, जब हम ये सारी कैटेगरी को एक साथ देखेंगे। अभी तक आपने सारी कैटेगरी को एक साथ नहीं देखा है। अब जब आप ये कैटेगरी पे काम करोगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी सबसे बढ़िया कर रही है, राइट। तो ये एक्सरसाइज आपको इस समय बहुत काम लगेगी। अब काम क्या करेंगे, देखो मुनीर ने अलग अलग स्टूडेंट को कैटेगरी दे दी, राइट। अब वो जो स्टूडेंट है, स्टेप 3 आएगा यहाँ पे, वो क्या करेंगे, उनको कार्स और यूटिलिटी व्हीकल या जो भी सब कैटेगरी मिली, वो यहाँ पे 2 एनालिसिस मिक्स करेंगे, क्वालिटी एंड
ग्रोथ एनालिसिस, राइट। अब तक आप लोग क्या सीखे हो? पहले आप लोग ग्रोथ देखते थे कि भाई मिड तक ग्रोथ किसका अच्छा है, फिर आप क्वालिटी देखते हो। अभी इस बार जो एक्सरसाइज अपन करेंगे, इसमें जिनको जो काम मिला है उसमें वो वही सेक्टर की दोनों क्वालिटी देखेंगे। कौन सी हुई? क्वालिटी एंड ग्रोथ एनालिसिस इन वन सेक्टर। अब क्वालिटी एनालिसिस जब आप देखोगे तो इसमें कौन से इंडिकेटर आएंगे? यस, बताइए मेरे को, क्या क्या डेटा हम लेंगे क्वालिटी एनालिसिस के लिए? सेल्स ग्रोथ, वो ग्रोथ में आएगा, बराबर ना? ICR एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन, या आईसीआर देखना पड़ेगा, तो आईसीआर से आपको डेप्थ टेकिंग कैपेसिटी पता चलेगी, राइट। अब जब आप ऑटो इंडेक्स पे काम कर रहे हो ना, तो वहां पे आईसीआर प्रॉपर रहेगा। आप डेप्थ इक्विटी टू डेप्थ रेशियो नहीं भी निकालोगे ना तो भी प्रॉपर आएगा, क्योंकि ये वो सेक्टर नहीं है जिनकी लीज लायबिलिटी बड़ी होती है। तो ये केस में आपका आईसीआर, मार्जिन, आरओई, ये सारे इंडिकेटर आप निकालोगे, ये काम करेंगे। पर मैं ये चाहूंगा कि जब आप क्वालिटी एनालिसिस कर रहे हो तो आप ये सारी चीजें कंसीडर कर लो, रिजर्व भी डालो, डेप्थ भी डालो, राइट। भले आपका आईसीआर से काम हो जाता है, पर फिर भी आप डेप्थ और रिजर्व ये दोनों डेटा भी लो, जिससे क्वालिटी एनालिसिस पूरा आपका हो जाएगा। कर पाएंगे ये चीज मुनीर? हाँ सर, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बराबर ना? तो प्रॉपर हमारा क्वालिटी एनालिसिस हो गया। हमको पता चला कि कौन सी कंपनी के पास तगड़ा रिजर्व है, कौन सी कंपनी के सर पे बहुत डेप्थ है। जैसे टाटा मोटर जैसी कंपनी पे बहुत डेप्थ है, तो आपको डेप्थ भी पता चल गई, मार्जिन कैसे है वो भी पता चल गए। तो हर एक सब कैटेगरी की क्वालिटी और साथ में ग्रोथ पता चलेगा, तो आपका एनालिसिस एकदम परफेक्ट हो जाएगा, राइट। अब ऊपर से जब नजर करोगे अपने सेक्टर पे, आपको परफेक्ट पता चलेगा कि कहां पे क्वालिटी है और दोनों का कॉम्बिनेशन कहां पे अच्छा है। ग्रोथ और क्वालिटी दोनों देने वाला सब सेक्टर आपको सिलेक्ट करना है। कौन सा सिलेक्ट करना है मुनीर? ग्रोथ और क्वालिटी वाला। दोनों हो। कर पाएंगे ये हाँ। चीज, राइट? हाँ सर। क्योंकि अगर क्वालिटी हुई और ग्रोथ नहीं हुआ तो अपना कोई काम का नहीं है, खाली डिविडेंड मिलेगा। और खाली ग्रोथ हुआ और क्वालिटी नहीं हुई तो भी कोई काम का नहीं है, कभी भी गिरेंगे हम लोग, हाई वॉलेटिलिटी रहेगी, समझे ना? तो आपके पास, अपने स्टूडेंट के पास से जब डेटा आएगा तो प्रॉपर वे में आप एनालिसिस कर पाओगे कि इन सब में से सबसे बढ़िया क्वालिटी और ग्रोथ का कॉम्बिनेशन कहां पे है। क्लियर मुनीर? यस सर। ओके सर एक क्वेश्चन था सर, यस कि बोलो ये मुनीर। जो ग्रोथ में हम लोगों ने बोला कि इस बार हम लोग लॉन्ग टर्म यूज करेंगे, तो कितना कंपैरिजन करना है, कितने साल का? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मेरे ध्यान में ही था, मैं बताना भूल गया, राइट। आप मेरे को बताओ, हमें कौन सा ग्रोथ देखना चाहिए जिससे हमसे कोई गलती ना हो जाए? बोलो। मैं लिख देता हूं। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ओके, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, बराबर। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें कौन सा देखना पड़ेगा? 10 ईयर। 10 years। मीडियम टर्म के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? 5 years। राइट, मतलब 4 ईयर, बराबर ना? जिससे आपको आसानी से डेटा मिल जाए। 4 ईयर। और शॉर्ट टर्म के लिए क्या देखना पड़ेगा? H1। H1 देखेंगे, बराबर मुनीर? यस सर। मेरे को लगता है अपन H1 भी देख लेते हैं। ओके सर, नो प्रॉब्लम, H1 भी यस, ताकि क्या है, पूरा हाईवे क्लियर हो जाए। हम जब पूरी कैटेगरी देख रहे हैं तो हमें ये भी पता चल जाए कि
कौन है जहां पे सबसे पहले यूटर्न आ चुका है, डिमांड सबसे पहले दिखने लगी है, बराबर की नहीं? यस सर। राइट, आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत होगी पर चलेगा ना ये 10 ईयर 4 ईयर H1, हाँ राइट? हाँ सर, नो प्रॉब्लम। ये काम आपको कौन करके देने वाले? आप सबसे पहले जिनको काम देने वाले हो आपके टॉप 4-5 स्टूडेंट। डन। इसके बाद स्टेप 4 पे हम लोग आएंगे। अब बाकी जो स्टूडेंट जो आपके हैं, जिनको आपने सेक्टर का काम नहीं दिया था, उनको आपको काम देना रहेगा। ये जो कैटेगरी है, सब कैटेगरी, वो सब कैटेगरी की सबसे बढ़िया जो कंपनी होगी, वो कंपनी का वैल्यूएशन निकालने का काम, राइट? यस तो आपकी टीम परफेक्ट होगी। 5 लोग आपको सेक्टर में काम लग सकते हैं, 5 लोग आपको वैल्यूएशन में काम लग सकते हैं। डन। अब वैल्यूएशन मतलब हमें क्या क्या चीजें लेनी पड़ेगी? यस, कौन बताएंगे? सेल्स प्रॉफिट, पूरा सेल्स डेटा लेना पड़ेगा हमें। कितने साल का? पूरी हिस्ट्री, 18 ईयर्स 20 जितना भी ईयर्स, आपके पास। बराबर ना? ठीक। प्रॉफिट डेटा, मार्जिन, बराबर की नहीं? अब देखो, इनका आईसीआर देखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टेप 3 में कर लिया है। तो आईसीआर जिसका बुरा होगा, वो कंपनी तो वैसे भी आपके वैल्यूएशन में आने वाली नहीं, बाहर आ जाएंगे। तो अब बार बार एक ही चीज पे मेहनत नहीं करनी है अपने, बराबर है? हम मार्जिन ले रहे और पी वाला, जो पूरा जो वैल्यूएशन हम बनाते हैं ये लेते हैं। इसके साथ एक चीज की जरूरत पड़ेगी, मार्जिन में वॉलेटिलिटी पे बात होनी चाहिए, राइट? मार्जिन में वॉलेटिलिटी मतलब जब आप 20 साल का डेटा देखते हो, तब आपको पता रहना चाहिए कि भाई 20 साल में कभी कंपनी का मार्जिन 2% भी आ जाता है और कभी मार्जिन 12% भी चला जाता है, और ये वॉलेटिलिटी है। पर अपनी कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया है, राइट? यस। तो यही आदत इसकी हम भूलेंगे नहीं कि हो सकता है खराब समय में मार्जिन घट भी जाए, बराबर की नहीं? तो इसीलिए हम लोगों ने मार्जिन यहाँ पे लिए है, पी लिया है, ताकि आप वैल्यूएशन बना सको। और इसके साथ ये लेना चाहिए कि नहीं, मेजर कॉस्ट। यस। जब तक आप मेजर कॉस्ट नहीं लोगे, तब तक एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम। हमें एडवांस में नहीं पता चलेगा कि कब मार्जिन घटने वाले हैं, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो हमारा वैल्यूएशन का रिपोर्ट अधूरा रहेगा अगर उसमें मेजर कॉस्ट नहीं होगी तो, बराबर? तो ये चीजें हमें वैल्यूएशन में चाहिए। तो मुनीर की, आशिम भाई की, प्रशांत जी की आधी टीम सेक्टर पे काम करने वाली है और आधी टीम वैल्यूएशन बनाएगी। अब जो भी लोग सेक्टर पे काम कर रहे हैं, उनको कम से कम 3 दिन तो लगेंगे कि नहीं लगेंगे मुझे? यस। है ना? पर अगर 3 दिन बाद आप बोलो कि एक काम करो, 2-3 व्हीलर में आप बजाज ऑटो के वैल्यूएशन बनाओ, तो 2-3 दिन के बाद अगर आप इन लोगों को बोलोगे वैल्यूएशन बनाओ, तो उनके पास टाइम ही नहीं रहेगा। बिल्कुल तो नहीं, आपको क्या लगता है, आपको पहले से पता नहीं है ये सब कैटेगरी में कौन सबसे अच्छी है? हाँ सर। कि ये कोई सस्पेंस है? नहीं सर, पता है। आपको पहले से ही पता है। तो लेट दिस स्टूडेंट डू द एक्सरसाइज ऑन सेक्टर, एंड वही समय पे बाकी स्टूडेंट जिनको वैल्यूएशन का काम है, वो लोग वैल्यूएशन भी बनाना चालू कर दे, ताकि सोमवार को आपके पास दोनों रिपोर्ट आ जाए, सेक्टर का भी और दूसरा कौन सा रिपोर्ट आपको चाहिए, वैल्यूएशन का। डन? यस सर। मुश्किल है कि कर सकते, ऐसा है? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं, बिल्कुल। अब तब तक मुनीर क्या करेंगे? 5 दिन
सोमवार को मैं मानता हूं मुनीर के पास काम बहुत रहेगा, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट मुनीर को कॉल करने वाले हैं और सारी क्वेरी मुनीर के पास आएगी। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो टीचर है वो गुरुवार से लेके सोमवार तक, मंडे तक स्टडी करे। यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेप 5, एन्युअल रिपोर्ट। मिलिंद भाई, यस मिलिंद भाई, आर यू देयर? ओके। टीचर को कौन सी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट स्टडी करनी चाहिए? क्योंकि सर लीडर्स जो आउट परफॉर्मिंग हो। यस प्रशांत जी, एब्सोल्युटली राइट। देखो एनुअल रिपोर्ट तो सब कंपनी के है। मान लो आपके पास कैपिटल गुड है और कैपिटल गुड में 200 कंपनियां होगी अलग अलग सब कैटेगरी की मिला के, तो आप आशिम भाई 200 कंपनियों का कहां पढ़ने वाले हो? पर आपको ये पता है कि कैपिटल गुड में ये 2-3 कंपनियां लीडर है। लार्सन है जैसे। यस, अब लार्सन एंड टोब्रो का रिसर्च पक्का है, इसीलिए तो लार्सन एंड टोब्रो बड़ी कंपनी है। उसी प्रकार से ऑटो में मारुति है, बजाज ऑटो है, मदरसन सुमी है, राइट, बाल कृष्णा है। ये सब वो कंपनी है जो ऑलरेडी अपने अपने सब सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जब मुनीर वो कंपनियों का एनुअल रिपोर्ट पढ़ेगा तो मुनीर को बहुत बढ़िया सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो फेलियर कंपनी का रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा है। वो कौन सी कंपनी का रिपोर्ट पढ़ रहा है? लीडर विनर, सक्सेसफुल कंपनी का रिपोर्ट पढ़ रहा है, राइट। इससे मुनीर को ऑटो सेक्टर की आइडिया आएगी कि ऑटो सेक्टर पिछले 5 साल से कैसा है, अभी ऑटो सेक्टर में चैलेंज कौन से है सामने, क्योंकि मारुति ने जरूर लिखा होगा कि ये मुश्किलें हमें आ रही है। यही चीज बजाज ऑटो ने लिखी होगी कि ये बड़ा प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, और साथ में अपॉर्चुनिटी भी लिखी होगी। तो हर एक सेक्टर की जो लीडिंग कंपनी है उनके एनुअल रिपोर्ट से जो टीचर होंगे वो सबसे काम की चीजें उठा लेंगे और उनका एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, राइट। तो प्रशांत जी, आप HDFC बैंक के रिपोर्ट से जरूर कुछ चीजें उठाओगे, राइट सर, राइट। SBI से कुछ चीजें आपको मिलेगी, बंधन बैंक से कुछ चीजें बंधन बैंक से मिलेगी, कोटक बैंक से भी मिल सकती है, कोटक बैंक से मिलेगी, राइट। इनका मैनेजमेंट डिस्कशन जब आप देखोगे तो उसमें बहुत बढ़िया रिसर्च की डेटा दिए होंगे जो आपको बताएंगे कि आने वाले 10 साल में क्यों HDFC बैंक 2 लाख करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच सकती है, राइट, राइट। क्यों? ये क्यों का जवाब हमें एनुअल रिपोर्ट से मिलेगा। तो जब तक आपके स्टूडेंट ये काम कर रहे हैं तब तक टीचर क्या करेंगे? एनुअल रिपोर्ट पढ़ के काम की चीजें ले लेंगे। जैसे मैंने कल जुबिलेंट फूड में काम की चीजें ले ली थी बर्गर किंग में से, बराबर है। अब आपका ये पूरा रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। ये 5 स्टेप जब मिलेंगे तो आपका पूरा रिपोर्ट तैयार हो गया। अब टाइम आ गया है प्रेजेंट करने का, राइट। प्रेजेंट करने के लिए ये जो पूरा रॉ डेटा जो आप लोगों ने इकट्ठा किया है उसको प्रॉपर वे में हमें सजाना पड़ेगा, बराबर है। सजाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यही जो रॉ डेटा जो इकट्ठा हुआ है हम क्या करेंगे? टीचर जो है वो एनुअल रिपोर्ट में से जो काम की चीजें ली है सबसे पहले मैनेजमेंट डिस्कशन वाली चीजों पे बात करेंगे, क्योंकि जब तक आप फ्यूचर प्रोस्पेक्टस नहीं बताओ तब तक ये सब कैटेगरी काम की नहीं है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेक्टर पे हम बात कर रहे हैं वो सेक्टर का 10 साल का भविष्य क्या, राइट।
तो पहले आप लोगों ने मैनेजमेंट डिस्कशन में से जो काम की चीजें मिली वो इकट्ठा की, फिर आप सब कैटेगरी पे आओगे कि चलो अब हम सब कैटेगरी ऑटो की जो है या बैंक की जो है उनमें देखे कि कौन सी कैटेगरी कैसा कर रही है। जब आपने ये सारी कैटेगरी साथ में देखी तो आपको इतना तो पता चल ही गया है कि इनमें सबसे अच्छा क्या है, राइट। तो जो सबसे अच्छी कैटेगरीज है उनको इंक्लूड करें, और ये कैटेगरी की जब आप बातचीत करोगे, डेटा तो आपको मिल चुका है। फॉर एग्जाम्पल भाविन भाई ने 2-3 व्हीलर पे काम किया है, तो 2-3 व्हीलर का डेटा तो आपके पास है। अब 2-3 व्हीलर का डेटा आप भाविन भाई के साथ डिस्कस करेंगे, राइट। प्रेजेंटेशन के लिए आपने डेटा तो सजा दिया, पर वो डेटा को आप प्रेजेंट नहीं करोगे मुनीर। वो डेटा को प्रेजेंट कौन करने वाले? आप और भाविन भाई मिलके इंटरव्यू टाइप कर सकेंगे ये चीज मुनीर? यस सर, कर सकेंगे। बराबर। प्रशांत जी, आशिम जी, हाँ क्या ये सर, चीज मुश्किल है कि हम लोग कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे सर, कोई राइट। दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे युद्धवीर जी ने कोई सेक्टर में काम किया है, तो आप युद्धवीर जी से काम की चीजें पे बातचीत करोगे। युद्धवीर जी ने बहुत डेटा डाला होगा, पर प्रेजेंट के समय आप युद्धवीर जी से पूछोगे कि युद्धवीर जी यहाँ पे यार ये सेक्टर में मुझे सबसे ज्यादा धंधा करने वाली 2-3 कंपनियां बताओ, ऐसी कंपनी बताओ जिस पे डेप्थ कम है। तो युद्धवीर जी ने तो फटाफट डेटा बनाया हुआ है, वो आपको तुरंत डेटा बता देंगे, राइट। ये हुआ इंटरव्यू टाइप प्रेजेंटेशन। क्लियर है? यस सर। थर्ड, पहले मैनेजमेंट डिस्कशन पे बात हुई, मैनेजमेंट डिस्कशन के बाद सब कैटेगरी पे बात हुई। 1 मिनट मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सब कैटेगरी पे बात हुई और आपने बताया कि ये सब कैटेगरी पे ध्यान रखना, ये कैटेगरी चलने वाली है। अब आती है तीसरी और मेन बात, अगर कैटेगरी चलने वाली है तो मेरे को कंपनी भी तो बताओ, कौन सी कंपनी चलने वाली है। वो सब कैटेगरी में जो कंपनी आएगी उसका रिसर्च भी आपके स्टूडेंट ने किया होगा, पर वो स्टूडेंट ने किया होगा इसीलिए वो कंपनी स्टूडेंट और आप दोनों मिलके इंटरव्यू टाइप प्रेजेंटेशन यहाँ पे भी रखेंगे। आपके पास वैल्यूएशन रिपोर्ट आ गया, तो आप जब बुधवार को प्रेजेंट करोगे तब मैनेजमेंट डिस्कशन, सब कैटेगरी, टॉप कंपनी वैल्यूएशन, रिस्क साइड यानी मेजर कॉस्ट, रिस्क क्या है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, ये हुआ आपका कंक्लूजन। हम इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, राइट, ताकि जो भी पार्टिसिपेंट होंगे उनको अगर कुछ क्वेरी भी होगी तो जिन्होंने डेटा बनाया है उन्हीं लोगों से वो क्वेरी क्लियर कर सके, राइट। बताओ मेरे को, क्या ये जो पूरा हमने एक्सरसाइज जो डिजाइन किया है ये कर पाएंगे? करने में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ये मेरे को बताओ। सर इसमें जैसे ऑटो सेक्टर है, फर्स्ट बेट हाँ। मतलब बुधवार को जैसे रहेगा तो ये जैसे 5-7 सब सेक्टर आ जाएंगे। हाँ। तो सारे का एक साथ ही एक दिन में करना है कि कैसे करना है? यस, देखो लास्ट टाइम हमने क्या किया था आसिम जी, एक ही दिन में हमने बड़े 4-5 सेक्टर ले लिए थे, राइट, जिससे हम गहराई पे नहीं जा सके थे। पर अब जब ऑटो पे बात करेंगे तो वो एक ही सेक्टर है, बराबर है। एक ही सेक्टर में अब सारी सब कैटेगरी अपने काम की नहीं होगी, बराबर की नहीं, क्योंकि आप क्या ऑटो में ये सब कैटेगरी में निवेश करने वाले हो? नहीं करने वाले अपन। तो हम उनमें से काम की जो सब कैटेगरी होगी उसी पे वेटेज देंगे। जो आपको लगा कि ये सब कैटेगरी काम की नहीं है तो उसको आप एक बार डिस्कस जरूर कर सकते हो कि ये सब कैटेगरी कोई काम की नहीं है,
इस सब कैटेगरी में ये कंपनियां आती है, पर ग्रोथ कुछ भी नहीं है और सारी कंपनियां डेब्ट बर्डन वाली है, तो लेट अस नॉट इन्वेस्ट इन दिस सब कैटेगरी। फिर आप नेक्स्ट सब कैटेगरी पे आ गए, तो उस पे आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। आपका टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए? वो सब कैटेगरी पे जो अच्छी है और ग्रोथ पे है। ओके बराबर है? ओके। और कोई क्वेरी किसी की? एनीबॉडी? हाँ सर, ये मेरे को एक चीज क्लियर करना थी कि जैसे जो सब कैटेगरी के जो फॉर्मेट है वो कैसे बनाएंगे सर? वो थोड़ा सा, यानी आप बना के देंगे या हमें बनाना पड़ेंगे स्टूडेंट्स के द्वारा? राइट। यही जो शीट है जो आपके सामने है, इसे मैं आपके क्रिएटर ग्रुप में शेयर कर देता हूं, क्रिएटर वाले ग्रुप में। ओके। तो क्रिएटर वाले ग्रुप में हम शेयर करें, उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट है सबसे पहले अपने टीचर से एक बार बात कर ले और अपना नंबर सेव करा ले। राइट। टीचर ये एश्योर रखे कि क्रिएटर ग्रुप में आपके सारे स्टूडेंट आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, क्योंकि इसमें कई लोग जो पहली बार है वो क्रिएटर ग्रुप में नहीं होंगे। बराबर है? राइट। तो हम क्रिएटर ग्रुप में उनको ऐड कर देते हैं। बराबर है? क्रिएटर ग्रुप में ऐड करने के बाद ये स्प्रेडशीट हम क्रिएटर ग्रुप में शेयर करेंगे, जो ये स्प्रेडशीट हम सबके पास आ गई। बराबर है? यहाँ पे प्लस करके अब हम एक एक सेक्टर बनाते जाते हैं। जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हम एक फिक्स कर देते हैं। राइट। ये फॉर्मेट आप लोग बना दोगे कि मैं बनाऊं? क्या कहते हो आप लोग? जैसा आप लोग चाहो। आशिम भाई, मुनीर, प्रशांत जी, सर, मिलिंद भाई। Sir, I have a small suggestion speech, sir. I'm Srinivas from Delhi. Yes, yes. What is yes, that is please, actually Srinivas. now, because this part is going on for quite some time. Okay. Because earlier the Dr. Milind and other experts who are including Munir and all were participating in these type of things. Yeah. I think by now, after the lot of improvements, trial and errors, they would have come out with some standardized format. Actually, so that actually we would be in a position to capture all the data, necessary data in that format. So everybody's data will come in the same format, and then it would be easier for us to work on that. Tomorrow we want to synchronize it, or we want to club all the things to make it a master file as well. Okay, correct. So what we will do, Srinivas? So first within one day, I think these so-called teachers and the earlier people who over there, Milind and all, I think once they come out with their finalized version, then it will be easier for the rest of the people to follow, sir. No problem. That's no what my problem, suggestion, sir. What we will do, tomorrow we will finalize the perfect format. Barabar? So tomorrow perfect format will be updated in this spreadsheet, and then we have to just follow the format. Absolutely, sir. Absolutely. But apart from the perfect format, any student can input their own creativity also. Right? मैं नहीं चाहता हूं कि क्रिएटिविटी पे भी म्यूट आ जाए। बराबर? खुद की क्रिएटिविटी को यूज करें और हमारा जो फॉर्मेट हम जो बनाएंगे कल, वो फॉर्मेट आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा। राइट? राइट सर। ओके। सो प्रशांत जी, मुनीर जी, आशिम जी, टुमारो वी आर गोइंग टू क्रिएट द फॉर्मेट। डन? ओके। उसके साथ ही कल आप लोग जो भी अलग अलग आपकी सब कैटेगरी है, ये आप एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर लो ताकि स्टूडेंट भी मेंटल प्रिपेयर हो जाए। कर पाएंगे कल आप? हाँ सर, हो जाएगा। राइट? तो आपका कल क्या काम रहेगा? जो भी आपकी टीम में स्टूडेंट है उनमें आप अपनी कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और जो स्टूडेंट को आप वैल्यूएशन रिपोर्ट बताने का देने वाले हो, उनको भी अपनी कंपनी दे दो कि दोस्त तुमको ये कंपनी पे वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाना है। कर पाएंगे ये चीज कल? राइट सर। सर इसमें क्या था कि कुछ या स्टूडेंट की चॉइस से ही पूछ ले कि वो वैल्यूएशन कराने चाहते हैं या सेक्टर में करना चाहते हैं। चॉइस पूछोगे तो वो नहीं अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से
आपको डायरेक्टली दे देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा ना कि स्टूडेंट जहाँ पे कंफर्टेबल है वो वही सिलेक्ट करेगा। अब राइट अगर सर, वो वही सिलेक्ट करेंगे तो ये एक्सरसाइज उनको इम्प्रूवमेंट हाँ कुछ नहीं कराएगी। राइट सर, राइट सर, और हम तो क्या चाहते हैं कि हम ये मेहनत क्यों सब लोग मिलके करने वाले इम्प्रूव होने के लिए। तो ओके लोगों को जो अनकंफर्टेबल हो वही काम उनको पहला देना चाहिए, सही, बराबर ना? राइट सर असीम हेयर, एक सजेशन था। क्या? यस प्लीज। क्योंकि एक पर्सन अगर सब कैटेगरीज पे काम करेगा, एक वैल्यूएशन करेगा, यस कैन वी मेक इट पेयर्स? क्योंकि वी हैव say 5 to 6 categories only and about 9-10 people in one group. तो या दो लोग मतलब कैटेगरी का भी काम कर लेंगे और साथ में वैल्यूएशन का भी कर लेंगे, पेयरिंग करके। व्हाट डू यू सजेस्ट? पर एक व्यक्ति कैटेगरी पे करे और एक व्यक्ति वैल्यूएशंस करे तो नहीं, ये तो आपने प्रपोज किया। आई वाज वंडरिंग हाँ कि अगर पेयर कर दें तो ओके या तो दोनों तरह का लर्निंग हो जाएगा, कैटेगरीज का के ऊपर भी हो जाएगा और वैल्यूएशन का भी हो जाएगा ओके टुगेदर अगर करें तो जस्ट ए ओके सजेशन। आई मीन इफ यू राइट थिंक राइट इट इज वर्थ इट, वी कैन डू दैट वे आल्सो। पीयूष सर, यस एक और सजेशन था। कहिए जैसे कि मयंक भाई। पहली बार अगर जैसे मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, अगर पहली बार मैं वैल्यूएशन कर रहा हूँ तो सेकंड हाँ टाइम मैं सेक्टर करूंगा, मतलब ओके सेकंड टाइम जब भी चांस आता है तो हाँ शफल होता रहेगा। तो किसी ना किसी सेक्टर में एक बार मैं वैल्यूएशन पार्ट भी कर लूंगा और किसी ना किसी सेक्टर में एक बार सेक्टर पार्ट भी हो जाएगा, बराबर है तो दोनों राइट तरह से लर्निंग हो जाएगी। बराबर है। हम क्या करते हैं, मेरे हिसाब से इस बार हम लोग कोई एक ही चीज परफेक्ट पकड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट के पास अगर सेक्टर आया है तो वो सेक्टर में एकदम परफेक्ट हो जाए, क्योंकि आप में से बहुत लोग होंगे जिनको अभी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो शायद नहीं आता होगा, राइट? पुराने स्टूडेंट में ये चीज हम सीखते ही नहीं थे क्योंकि उसका कुछ काम ही नहीं था, राइट? तो जो एक चीज ले उसी को परफेक्ट करे, दोनों चीज ना ले, क्योंकि हम ये एक्सरसाइज तो कल दूसरी भी आएगी तो धीमे धीमे हम लोग ट्रेन होंगे। पर जैसा अभी आहूजा जी ने बताया, अगर हम दो चीज लेंगे ना तो एक चीज परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं फुल फोकस से एक ही चीज करें, ये मेरे ख्याल से थोड़ी ज्यादा अच्छी रहेगी मयंक भाई एंड आहूजा जी, राइट? अगर दोनों चीज देखने जाएंगे तो वापस ये तो वही होगा जो अपना वर्कशॉप के टाइम होता है कि फटाफट करना है, टाइम नहीं है। हमें इस बार सीखना है, तो सीखने के लिए एक ही चीज करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट फाइन सर? सर, या फाइन सर। यस, एनीबॉडी एल्स और कोई सजेशंस, एनीथिंग? सर ये मिलिंद अंकल का वॉइस नहीं चल रहा है तो वो बोल रहे थे कि मंडे को हम लोग शाम को ट्रेनिंग सेशन रखें। ओके ओके, मंडे को ट्रेनिंग सेशन कर सकते हैं। देखो क्या करना चाहिए, अच्छा हुआ मिलिंद भाई ने ये लिख दिया, मैं भूल गया था बताना आपको कि अगर आपको वेडनेसडे को प्रेजेंट करना है तो आपका डेटा पूरा रेडी कब हो जाना चाहिए? मंडे तक, कभी भी। जैसे बैंक का भी डेटा अगर बनाना है, वो भले ये वेडनेसडे नहीं और उसके बाद के वेडनेसडे प्रेजेंट करने वाले हैं, पर सोमवार को बैंक का डेटा आ जाना चाहिए, राइट? तो एवरी मंडे मिलिंद भाई ने सजेस्ट किया था कि एवरी मंडे हम लोग जो डेटा इकट्ठा किया है उस पे चर्चा करेंगे, राइट? सो दिस विल बी गुड। आप लोग डेटा बताते जाओ और मेंटल प्रिपेयर रहो कि व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस डेटा ऑन मंडे, राइट? सर ये मंडे को बैंक का भी डेटा कर ले आने? नहीं 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 नहीं, ये मंडे खाली अगले बच्चों का वाले मंडे डेटा, को। ओके बराबर? ओके सर, आपके पास टाइम है, ओके एकदम सर, मस्ती से करो अभी, बराबर? ओके सर। हाँ सर, अभी कुछ तो सजेशन लगा तो सर मैं आपसे लूंगा बिल्कुल, यानी ये भी मेरा पहला 100% चांस है। कोई डाउट ही बिल्कुल, नहीं ना, 100%, हाँ सर, राइट? तो ओके हम आज की मीटिंग क्लोज करें उससे पहले मैं आप सबको याद करा दूं कि हमने क्या डिस्कस किया है। टीम बना दी है, मेरे सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है आप एक बार अपने टीचर से बात कर लो ताकि आप दोनों की पहचान हो जाए और आपका नंबर टीचर सेव कर ले, राइट? ताकि क्रिएटर ग्रुप जो हमारा है, क्रिएटर ग्रुप सिर्फ क्रिएशंस के लिए है,
उसमें टीचर आपको ऐड भी कर देंगे। और कल हमारा पहला काम है फॉर्मेट बनाए। कल हमारा पहला काम फॉर्मेट बनाना, और सारे स्टूडेंट को ये पता चल जाना चाहिए कि मुझे सेक्टर मिलने वाला है कि कंपनी का वैल्यूएशन निकालना है, राइट। कल ही से आप लोगों का काम चालू हो जाएगा। आपको काम में कोई भी दिक्कत आती है, यू कैन टॉक विथ योर टीचर, राइट। और इसके अलावा कभी भी कोई भी दिक्कत है, हम सब लोग साथ में ही है, राइट। यू कैन डिस्कस विद ईच अदर। हम लोग आने वाला 1.5 महीने तक इस एक्सरसाइज से आगे बढ़ने वाले, क्योंकि 1.5 महीने बाद 9 मंथ के रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे, तो हमें ये बंद करना पड़ेगा। तो 1.5 महीना हमारे पास है। ये 1.5 महीने हो सके उतनी अच्छी चीजें क्रिएट करके हम लोगों को देंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। एकदम बेस्ट ऑफ लक सबको। जबरदस्त काम हम सब लोग इस बार करेंगे। धन्यवाद आप सबका। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।